Hello students, I am Dr. Lalita, your NEET JEE mentor for pre-foundation classes. Hope all of you score good marks in your previous class. New session brings you a lot of enjoyment in your studies and concentrate more on the studies. So this is the first lecture of mathematics and the chapter name is number system. Number system. There are various classifications of the numbers. First we are talking about that. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल एन. इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेचुरल नंबर कंटेन्स 1, 2, 3 and so on. Only the positive numbers, not the zero. Zero include नहीं होता. सिर्फ 1 से above positive numbers जो हैं they are involved and they are represented by capital N. Next number system is whole number system is represented with W and it includes all the natural numbers and also the zero. So the whole numbers are 0, 1, 2, 3 and so on. It means including 0, all positive numbers are included in this. Now the third number system is integers. Integers are the numbers which include positive numbers as well as negative numbers. It means whole number system के अंदर अगर हम negative numbers भी add कर दें तो वो number system जो कहलाता है that number system is known as integers and it is represented by Z. So Z contains the number from ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. These are the integers. Next we are going to talk about the rational number. Rational number is represented by capital Q and it is in the form of P by Q where condition is Q should not be equal to 0. Q जो है वो 0 के equal नहीं हो सकता and P and Q, this both P and Q, these belongs to the Z set. It means P और Q जो हैं वो integers होंगे. यहाँ पर इसका मतलब क्या है? P और Q जो है वो belong करते हैं किसको? Z को. Z is representing the integers. तो Z क्या किसको represent करता है? Integers को represent करता है. So rational number is represented with capital Q that is equal to P by Q. Q जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ये दोनों नंबर्स जो हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए? इंटीजर्स के इक्वल होने चाहिए. सो दिस इज all about the number system introduction. Next, how we represent this number system on number line. Number line के ऊपर number system को कैसे represent किया जाता है? देखो number line के लिए एक straight line जो है that is drawn. एक straight line जो है वो draw करते हैं. Straight line draw करने के बाद हम क्या करेंगे? एक mark करते हैं center में O. This O represents the origin having the value is equal to 0. जिसकी वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है. अब इसकी राइट हैंड साइड में अगर मैं जाऊं तो यहां पर इस साइड में रिप्रेजेंट करूंगी किसको? पॉजिटिव नंबर्स को और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर्स को. सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की कि नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन तो हमें मार्क करना ही पड़ेगा. सपोज करो मुझे 5 रिप्रेजेंट करना था. सो डिवाइड दिस लाइन इन 5 इक्विडिस्टेंस. 5 इक्विडिस्टेंस पे इसको डिवाइड करो एंड रिप्रेजेंट. दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर रिप्रेजेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहां पर सिर्फ कौन सी रिप्रेजेंट करने हैं? आपको पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करने. सपोज करो अब मुझे रिप्रेजेंट करना है -3. -3 इज एन इंटीजर. ये क्या है? एक इंटीजर है. तो नेगेटिव साइड में भी मैं क्या करूंगी? इक्विडिस्टेंस पर मार्किंग करूंगी. इक्विडिस्टेंस पर मार्किंग करने के बाद दिस इज -1, दिस इज -2.
दिस इज -3 एंड दिस इज -4। मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था, -3 रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने क्या किया, -3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये चीजें जो डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पे ये बना रखा है एरो और ये सारी चीजें, ये सब दिखाने के लिए बनाई हुई हैं, आपको समझाने के पर्पस के हिसाब से। बट जब आप मार्किंग करोगे या आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो उस केस में आपको ये चीजें एरो लगा करके शो नहीं करनी, आपको जो सिर्फ नंबर है वो रिप्रेजेंट करना है इक्वी डिस्टेंस पे मार्किंग करके। नाउ अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की मार्किंग कैसे करेंगे? सपोज करो मुझे नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना है -2/3 एंड -2। सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट दैट? क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/3 एंड -2 ऑन द नंबर लाइन। अब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो मुझे पॉजिटिव साइड की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करती हूं, इसको कंसिडर कर लेती हूं, दैट इज 0। ठीक है, अब -2/3 की अगर मैं वैल्यू देखूंगी तो मुझे यह वैल्यूज जो है वो किसके बीच में मिलेगी? -2/3 इज लेस देन -1, -1 से छोटा है। यानी कि अगर मैं -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देन दैट नंबर विल बिकम, उसमें से एक मार्किंग जो आएगी वो किसकी आएगी? -2/3 की आ जाएगी। सो मैंने -1 के लिए मार्किंग ले ली कि ये -1 की मार्किंग है। ठीक है, सिमिलरली 2 गैप्स मैं और छोड़ देती हूं और यहां मैं ले लेती हूं ये -2 की मार्किंग। नाउ अब जो बीच में ये दो हमने इक्वी डिस्टेंस लिए हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर ये वाला -2/3 है या -2/3 ये वाला? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, -2/3 के लिए ये 0 है अगर, और ये -1 है, यहां पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 0 से 1, -1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। 1 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर जो आएगा दैट इज 1/3, सेकेंड जो पार्ट आएगा दैट इज 2/3, और थर्ड जो पार्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 3/3। नेगेटिव की बात है तो यहां पर हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, तो -3/3 इज इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल हो गया। सो इट मीन्स this marking is equal to -1/3 and this is equal to -2/3। ठीक है, तो यहां पर दोनों नंबर रिप्रेजेंट हो गए, -2/3 भी रिप्रेजेंट हो गया और -2 भी रिप्रेजेंट हो गया। इस वे में हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, I follow the book R.D. Sharma for class 9. Still, if you want to follow any book, you can follow the book. You can choose any book. And if you find any difficulty in any of the book, please post your query. Now we will continue with the rest of the theory. Exercise 1.1. Question number 1 of exercise 1.1 from R.D. Sharma is state true and false and give reasons in support of your answer. The first question है, first part is every whole number is a natural number. Is it true or false? पहले तो हम लगाते हैं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स। बात कर रहा है वो दो तरीके के नंबरों की, वन इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इंक्लूड्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर इंक्लूड 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो कह रहा है एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। बट अगर आप इन दोनों को देखोगे तो 0 जो है दैट इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी फॉल्स। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई। रीजन सपोर्ट में यही आएगा कि नेचुरल नंबर इंक्लूड्स द नंबर फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन, and W whole number includes 0, 1, 2, 3 and so on. So 0 is a whole number but not a natural number. वो whole number है लेकिन natural number नहीं है, तो आपको ये reason लिखना है। तो next part है every integer is a rational number. हर एक integer जो है वो rational number। integer is a rational number. integer को हम denote करते हैं z से, and z includes this -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Every integer is a rational number. Z जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये भी मैंने बताया। रैशनल नंबर जो है that is represented with Q and this is in the form of P by Q
एंड वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना। अब कोई भी इंटीजर उठा लो, लेट मैंने उठाया -3, ये एक इंटीजर है, क्या मैं इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यस, आई कैन रिप्रेजेंट दिस बाय डिवाइड दिस नंबर बाय 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर नंबर जो है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो -3 को -3/1 लिखा जा सकता है। अब -3/1 जो है वो क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया, और -3 जो था वो क्या था, एक इंटीजर था। सिमिलरली मैं किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो इसीलिए हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। दिस इज ट्रू। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर है। इज इट ट्रू? रिवर्स वर्सा देखते हैं। सपोज करो सेम चीज है, इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड विद दिस एंड रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय p/q। नाउ रैशनल नंबर लेते हैं -1/2। अब -1/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, -0.5। बट क्या -0.5 जो है वो एक इंटीजर है? नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी माने हर एक रैशनल नंबर, अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट ले लूं -6/2 तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी -3। तो -3 इंटीजर है बट -0.5 इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय w and it is 0 1 2 3 and so on। every natural number, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 1 ही ले ले। 1 जो है वो होल नंबर है, यस है। 2 जो है वो होल नंबर है, यस है। अगर मैं यहाँ पर 127 ले लूं तो 127 होल नंबर है, यस वो भी है। तो इट मीन्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सो दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी। फिफ्थ इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय z, दैट इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on। whole number is represented by w and it is 0 1 2 3 and so on। इंटीजर की बात करें, -3 मैंने इंटीजर लिया, क्या -3 जो इंटीजर लिया वो होल नंबर है? नहीं है। सो अगर एक नंबर के लिए भी, एक नंबर, कोई भी एक नंबर ऐसा हो जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी मींस हर एक, चाहे वो कोई भी नंबर हो। सो सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी फॉल्स। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है। रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय q is equal to p/q and whole number w is represented by 0 1 2 3 and so on। रैशनल नंबर जो हर एक, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर जो है वो मैं क्या लेती हूँ, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है p/q। देखो अगर ये नंबर मैंने ले लिया -1/2 मींस p मैंने इंटीजर ले लिया दैट इज -1, q एक और इंटीजर ले लिया दैट इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर तो होल नंबर में इंक्लूड नहीं है, तो इट मींस दैट इज नॉट ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अनदर एग्जांपल मैं लेती हूं, अगर मैं ले लूं कि -4 डिवाइडेड बाय -3, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहां बन गया मेरे पास क्या, 4/3। 4/3 कम्स आउट टू बी 1.3333 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आएगा। क्या ये जो है ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 0 और रैशनल नंबर। 0 क्या है, होल नंबर में भी है और इंटीजर में भी इंक्लूड। क्या वो रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर का मतलब क्या मैं उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यस, क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आंसर 0 ही आएगा। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, it is a rational number. How this is represented? Can you write it in the form of p/q? p/q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। Yes,
0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो भी आंसर 0 ही है। अगर मैं 0 को 100 से डिवाइड करती हूँ तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर मैं 0 को आपके 2050 से डिवाइड कर दूं तो वो भी इक्वल टू 0 ही है। वेयर 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। यहां पर लिखा हुआ ना, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। यस, हमने लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q जो है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बिल्कुल है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। अब कहोगे मैडम यहाँ तो q तो आपने सारी जगह पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लो, 0 डिवाइडेड बाय -5 कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय -3000 कर लो तो आंसर तो 0 ही आएगा। -3000 इंटीजर है, बिल्कुल है इंटीजर। -5 इंटीजर है, बिल्कुल है इंटीजर। सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द p बाय q फॉर्म। इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, तो ये लिख सकते हैं। These two questions, question number 1 and question number 2 are in the NCERT book also. Now, एक को x कंसिडर कर लो, दूसरे को y कंसिडर कर लो। यहाँ पर x जो है that is equal to 1 और y जो है that is equal to 2। ठीक है, अब इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में। सो उस केस में आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, x प्लस वाई दिस डिवाइडेड बाय 2 and this number is greater than x and this number is less than y by y and this number is less than y. Question number 3 is find 5 rational numbers between 1 and 2. जब हमें rational number find out करने हो, कितने भी rational number find out करना हो, that doesn't matter, वो मैटर नहीं करता। तो उस केस में जो भी दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, आप उसको क्या कंसीडर करो? सो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, यहां पे फाइंड आउट करते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, द नंबर कम्स आउट टू बी 3 बाय 2। एक नंबर आ गया, ठीक है। अब कंसीडर कर लो कि ये आपका x हो गया, ये y हो गया। सो उस केस में अब यहां से क्या आया? 1 जो है वो छोटा है, 3 बाय 2 जो है वो मिड में आएगा, इनके बिटवीन में कहीं आएगा, और दिस इज 2। अब इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लो, इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लो। नाउ द नंबर बिटवीन 1 एंड 3 बाय 2, सो अप्लाई द सेम फॉर्मूला, 1 प्लस 3 बाय 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा मेरे पास 2, दिस इज 2 प्लस 3 and this divided by 2, this comes out to be 5 by 2 divided by 2, इसको मैं लेके जाऊंगी तो this comes out to be 5 by 2 multiply by 1 by 2, this comes out to be 5 by 4। ये मेरे पास क्या आ गया? 5 by 4 आ गया एक नंबर। अब ये 5 by 4 जो नंबर है, ये किस किस के बीच में आएगा? 1 is less than this 5 by 4 and this 5 by 4 is less than 3 by 2 and this 3 by 2 is less than 2। सो एक नंबर आ गया मेरे पास ये, दूसरा नंबर आ गया मेरे पास ये, दो नंबर फाइंड आउट हो गए। तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो तीसरे नंबर के लिए मैं क्या करूंगी? 3 by 2 एंड 2 को कंसिडर कर लेती हूँ। तो बिटवीन 3 by 2 एंड 2, सो 3 by 2 प्लस 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी, एलसीएम लो, 2 3 प्लस 4, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 7 by 2 divided by 2, आंसर comes out to be 7 by 4। 3 नंबर हो गए। 3 by 2 is one number, 5 by 4 is another number, 7 by 4 is another number। Now the series will become 1 is less than 5 by 4, 5 by 4 is less than 3 by 2, 3 by 2 is less than 7 by 4 and this is less than। अब कोई भी दो नंबर आप रेंडमली ले सकते हो, चाहे 1 and 5 by 4 ले लो, चाहे 5 by 4 and 3 by 2 ले लो, चाहे 7 by 4 and 2 ले लो, 3 by 2 and 7 by 4 ले लो। कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहोगे। मैं कॉम्बिनेशन लेती हूं बिटवीन 1 and 5 by 4। ठीक है, 1 and 5 by 4 लेते हैं तो 1 plus 5 by 4, this divided by 2, so this comes out to be 4 LCM, 4 plus 5 and this is whole divided by 2, this comes out to be 9 by 4, this is divided by 2, so this comes out to be 9 by 4 multiplied by 1 by 2,
आंसर कम्स आउट टू बी 9/8। ठीक है, तो यहां इन दोनों के बीच में एक और नंबर आ गया, that is equal to 1 is less than 9/8 and this is less than 5/4, this is less than 3/2 and this is less than 7/4 and this is less than 2। 3 नंबर हो गए हमारे पास, 4 नंबर 1 2 3 and 4। अब मुझे क्या करना है, 5वें नंबर फाइंड आउट करना है। लेट दैट नंबर इज 7/4 and 2 के बीच में। 7/4 and 2 के बीच में अगर मैं उस नंबर को निकालूं, देखो मैंने मेथड यहाँ आपको बता दिया तो मैं इसको यहाँ लिखती नहीं दोबारा से। अब मैं फाइंड आउट करती हूँ किसके बीच में, 7/4 and 2 के बीच में, बिटवीन 7/4 and 2, बिटवीन 7/4 and 2। तो 7/4 प्लस 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, यहां आ जाएगा 7 प्लस 8/4 and this whole is divided by 2, so this comes out to be 15/4, this whole divided by 2, so this comes out to be 15/8, so another number is 15/8। अब जो 5 नंबर्स आपके पास आए वो कौन कौन से हैं, the 5 rational numbers that is present between 1 and 2 are 3/2, 5/4, 7/4, 9/8 and 15/8। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने सिलेक्ट किया दो नंबर्स का उसके अकॉर्डिंग है। आप कोई और कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो आएगा वो अलग आएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द NCERT बुक। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 and 4 के बीच में। देखो आप लिखोगे कैसे, मैं एक के लिए लिख के दिखा रही हूं, बाकी आप अपने आप लिखोगे। रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is, कैलकुलेशन 3 plus 4 divided by 2, आंसर comes out to be 7/2। एक रैशनल नंबर ये आ गया। नाउ सेकेंड इज, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 and 4 is, so 7/2 plus 4, this total divided by 2 is equal to 7 plus 8 divided by 2 and this whole is divided by 2, this comes out to be 15/2 multiply by 1/2। 1/2 कैसे हुआ, ये इसमें कंफ्यूजन होगा तो इसके लिए 2 को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2/1 से। ठीक है, 2/1 से रिप्रेजेंट करोगे, ये एक नंबर बन गया, ये एक नंबर बन गया, ये एक रैशनल नंबर बन गया, ये एक रैशनल नंबर बन गया। जब इस रैशनल नंबर को आप क्या करोगे, रिवर्ट करोगे तो दिस विल बिकम 1/2। ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। सो फ्रॉम हियर द आंसर कम्स आउट टू बी 15/4। दिस इज सेकेंड रैशनल नंबर between 3 and 4। now the third is rational number between 3 and first rational number क्या था, 7/2 is 3 plus 7/2 divided by 2, this comes out to be 6 plus 7 divided by 2 and that whole is divided by 2, so this comes out to be 13/2 multiply by 1/2, so the answer comes out to be 13/4। this is the third rational number। लेकिन अब इसके आगे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार वो स्टेटमेंट लिख लो। ये 3 है, 3 से बड़ा नंबर और 4 से छोटा। सबसे पहला नंबर क्या आया, 7/2 आया। अब 3 और 7/2 के बीच में जब आपने नंबर निकाला, 3 और 7/2 के बीच में नंबर निकाला तो क्या आया, 13/4 आया। तो इट मींस यहां आ जाएगा 13/4। 7/2 एंड 4 के बीच में जब आपने नंबर निकाला तो क्या आया, 15/4 आया। नाउ दिस नंबर इज 15/4। ठीक है, अब 3 रैशनल नंबर्स निकल गए, 3 और निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं रैशनल नंबर। मैं सब स्टेटमेंट लिख के दे रही हूं, बाकी आप अपने आप निकालना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। रैशनल नंबर
बिटवीन 3 एंड 13/4 निकालो, सेम मेथड से निकलेगा। रैशनल नंबर बिटवीन 13/4 एंड 7/2 निकाल सकते हो। दो नंबर आ गए। रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 15/4 निकाल सकते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 15/4 एंड 4 निकाल के देखें एक फटाफट 3 एंड 13/4, 3 एंड 13/4 के बीच में निकालोगे तो 3 + 13/4 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 12 + 13 divided by 4 and this is divided by 2. So this comes out to be 25/4. So इसको मैं यहां पर लिख सकती हूं, this comes out to be 25/4. So 25/4 divided by 2. So this answer comes out to be 25/8. एक रैशनल नंबर ये हो गया। 13/4 and 7/2, 13/4 plus 7/2 and this whole is divided by 2. This comes out to be 13 plus 14/4 divided by 2, 27/8, 27/8 आ गया। ठीक है, यहां से अगर हम निकालेंगे तो 7/2 plus 15/4 this divided by 2, so ये कितना आएगा 14 plus 15/4 divided by 2 whole divided by 2. So this answer comes out to be 29/8. So अगर इसको निकालेंगे 15/4 plus 4 this whole is divided by 2. So this comes out to be 15 plus 16/4 divided by 2. So this comes out to be 31/8. ठीक है, ये सारे आ गए आपके पास रैशनल नंबर्स। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चंस तो आपने निकाल लिए, सिंपल क्वेश्चन था। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है। सेम वे से सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट वहां सिर्फ आपको क्या था, एक नेचुरल नंबर दे रखा था। यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखा है वो आपको रैशनल नंबर दे रखा है ऑलरेडी। सो उसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज insert 100 rational numbers between -3/5 and 8/5। -3/5 और 8/5 के बीच में अगर आपको 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं और जो मेथड अभी मैंने बताया था उससे निकालो तो पूरे 3 घंटे के एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट हमें ऐसा नहीं करना। तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? देखो 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। फर्स्ट नंबर दे रखा है मेरे को -3/5। अगर 100 निकालने हैं तो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, नंबर तो मेरा सेम रह गया, ठीक है, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा -3/5। बट आपको यहाँ कैंसिल आउट नहीं करना। कैंसिल आउट नहीं करोगे तो ये नंबर क्या बन गया आपके पास -30/50। द नंबर विल बिकम -30/50। ठीक है, सेम केस करो दूसरी साइड वाले नंबर के साथ, यानी कि 8/5 के साथ। उसके भी न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उस केस में नंबर क्या आ जाएगा 80/50, ये नंबर आ जाएगा। अब देखो -30, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो -30 -29 -28 -27 -30/50 एक नंबर था, सो -29/50 जो है वो नंबर -30/50 और 80/50 के बीच में लाई करेगी। सिमिलरली ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। सो -30 नंबर्स तो आपके पास यहां पर आ गए और ये सीरीज, दिस सीरीज विल कंटिन्यू लाइक 10/50, 11/50, पॉजिटिव 0/50 भी आएगा, यहाँ पर 0/50 भी आएगा। दिस इज -27/50, -28/50। ठीक है, 0/50 के बाद कंटिन्यू हुआ एंड सो ऑन, दिस विल गोइंग ऑन, दिस कम्स आउट टू बी
अप टू 70/50 अगर आप लिखेंगे तो ये टोटल आप रैशनल नंबर्स काउंट करना, दिस नंबर्स आर 100 इन नंबर्स, ये 100 रैशनल नंबर्स है। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से जो है वो फाइंड आउट आंसर कर सकते। दिस इज all about exercise 1.1 of number system. Still, if you are facing any doubt in any concept, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.